हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा टॉपिक होगा राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। तो राजस्थान सरकार की जो 25 फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं उनके ऊपर हमारी क्लास होगी, जिनमें से हम कुछ आज देख लेंगे, कुछ हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और ये सभी योजनाएं आने वाले एग्ज़ाम्स में इनका विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। तो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। जो राज्य निधि से संचालित योजनाएं हैं उनको देखते हैं आज, फिर जो बची हुई हैं वो हम कल देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले है पंचगौरव योजना। तो पंचगौरव योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2024 को हुई थी और इसका विभाग कौन सा है? आयोजना विभाग है। आयोजना विभाग है। तो पंचगौरव योजना में क्या है? तो इस योजना के माध्यम से राज्य के पंचमुखी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें 5 तत्वों को शामिल किया गया है। तो वो तत्व कौन से हैं? वो तत्व कौन से हैं? तो इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के 5 तत्व चिन्हित किए गए हैं जिन्हें पंचगौरव कहा गया है। ये आपको याद रखना है कि इसमें प्रत्येक जिले के 5 तत्व चिन्हित किए गए हैं जिन्हें पंचगौरव कहा गया है और इनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो वो कौन कौन से पंचगौरव हैं? एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल। ठीक है, तो इनका नोडल विभाग किसको बनाया गया है? एक उपज का कृषि विभाग को, एक प्रजाति का वन विभाग को, एक उत्पाद का उद्योग विभाग को, एक पर्यटन स्थल का पर्यटन विभाग को और एक खेल का खेल विभाग को। तो ये आपको याद रखना है ये योजना। तो पंचगौरव योजना क्या है? इस योजना के माध्यम से राज्य के पंचमुखी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 5 तत्व हैं जिनको पंचगौरव कहा गया है और उन 5 तत्वों को प्रत्येक जिले में एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल, जिनके नोडल विभाग क्या हैं? उपज का कृषि विभाग, एक प्रजाति का वन विभाग, एक उत्पाद का उद्योग विभाग, एक पर्यटन स्थल का पर्यटन विभाग और एक खेल का खेल विभाग। तो आपको पंचगौरव योजना याद रखनी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 17 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है अपनी मिशन हरियालो राजस्थान, जो आजकल बड़ा चला हुआ है कि मिशन हरियालो राजस्थान। इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 2024 को दूदू जयपुर से और इसका नोडल विभाग कौन सा है? वन विभाग है। ठीक है, वन विभाग है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया था, तो इससे ये प्रेरित है। जो राजस्थान का मिशन हरियालो राजस्थान है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित है। और मिशन हरियालो राजस्थान का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसका लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मिशन हरियालो राजस्थान का लक्ष्य क्या है, अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो वर्ष 2024 में कितने पौधे लगाए गए? 7 करोड़ पौधे। और वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस तरह इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और प्रत्येक जिले में एक मातृवन की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक मातृवन की स्थापना की जाएगी। ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक जिले में एक मातृवन की स्थापना की जाएगी। अब मिशन हरियालो राजस्थान के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो इसके उद्देश्य हैं भाई, मिशन हरियालो राजस्थान के उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देना। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो मरुस्थलीकरण रुकेगा और मृदा का संरक्षण होगा, मृदा का अपरदन कम होगा। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण और वन्य जीव के बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। और इसका तीसरा उद्देश्य क्या है? स्थानीय समुदायों को शामिल कर वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना। मतलब स्थानीय लोग शामिल होकर वृक्षारोपण करेंगे और इसको एक जन आंदोलन के रूप में मनाएंगे। पर्यावरण की रक्षा करना व जलवायु संतुलन को बनाए रखना।
ठीक है, और राजस्थान को हरा भरा बनाकर वन क्षेत्र का विस्तार करना। तो ये इसके 5 मेजर उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं, बताओ कौन कौन से उद्देश्य हैं? मरुस्थलीकरण को रोकना और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देना, जैव विविधता संरक्षण और वन्य जीव के बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, स्थानीय समुदाय को शामिल कर वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना, पर्यावरण की रक्षा करना व जलवायु संतुलन बनाए रखना और राजस्थान को हरा भरा बनाकर वन क्षेत्र का विस्तार करना। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हरियालो राजस्थान का लक्ष्य क्या है? 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको याद रखना है। अब तीसरी योजना अपनी क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ठीक है, ये बिल्कुल नई योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। तो इसकी घोषणा 12 मार्च 2025 को की गई थी और इसका नोडल विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास विभाग है। ठीक है, इसका नोडल विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास विभाग है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत 12 मार्च 2025 को। ठीक है, और इसके लिए बजट कितना रखा गया है? इसके लिए बजट है 300 करोड़ रुपए का और इसका उद्देश्य है गरीबी मुक्त राजस्थान। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का उद्देश्य क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी मुक्त राजस्थान। और 12 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखो, आपसे पूछे कि इसका लक्ष्य क्या है, तो प्रथम चरण में 5000 गांवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना इसका लक्ष्य है। क्या है कि प्रथम चरण में 5000 गांवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाना, ये इसका लक्ष्य है। तो अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना की घोषणा 12 मार्च 2025 को, इसमें बजट कितना है? 300 करोड़ रुपए का। इसका नोडल विभाग क्या है? ग्रामीण विकास विभाग। और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी मुक्त राजस्थान इसका उद्देश्य रखा गया है। और इसका लक्ष्य है प्रथम चरण में 5000 गाँवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो अपनी 3 योजनाएं कौन कौन सी हो गई हैं? अपनी 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं? पहली पंचगौरव योजना, तो इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2024 को। इस योजना के माध्यम से राज्य के पंचमुखी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें 5 तत्वों को शामिल किया गया है। प्रत्येक जिले के 5 तत्व हैं जिनको क्या कहा गया है? जिनको पंचगौरव कहा गया है। ठीक है, जिनको पंचगौरव कहा गया है। और ये प्रत्येक पंचगौरव आपको याद रखने हैं। उपज है, प्रजाति है, उत्पाद है, पर्यटन स्थल है और एक खेल को शामिल किया गया है। ठीक है, दूसरी हमने क्या देखी? मिशन हरियालो राजस्थान। इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2024 को। ठीक है, इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2024 को दूदू जयपुर से की गई थी। इसका नोडल विभाग क्या है? वन विभाग है। और इस ये किस अभियान से प्रेरित है? मिशन हरियालो राजस्थान किस अभियान से प्रेरित है? एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना इसका लक्ष्य रखा गया है। ये हमें याद रखना है कि अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो 2024-25 में कितने लगाए गए हैं? 7 करोड़ पौधे। और 2025-26 का लक्ष्य क्या है? 10 करोड़ पौधे लगाना। और इसके तहत प्रत्येक जिले में एक मातृवन की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, प्रत्येक जिले में एक मातृवन की स्थापना। और ये इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, ये इसके उद्देश्य हैं। तीसरी योजना हमने क्या देखी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ठीक है, तो इसकी घोषणा 12 मार्च 2025 को, इसकी घोषणा 12 मार्च 2025 को हुई थी। इसका नोडल विभाग क्या है? ग्रामीण विकास विभाग जो है इसका नोडल विभाग है। 300 करोड़ रुपए का बजट है। इसका उद्देश्य है गरीबी मुक्त राजस्थान। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? प्रथम चरण में 5000 गाँवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये उसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है,
अब हम चौथी योजनाओं पे चलते हैं। देखो, आपको ये डेटा याद रखने हैं, इनकी डेट याद रखनी है, इनका लक्ष्य याद रखना है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वीडियो आएगा, पीएसआई आएगा, फोर्थ ग्रेड आएगा, आरएएस आएगा, टीचर्स के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, ये सभी योजनाएं करंट अफेयर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारी याद रखनी है। ठीक है, अब देखो चौथी कौन सी है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। तो इसकी शुरुआत 15 दिसंबर 2024 से। तो ये आपको तारीख याद करनी है कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी, 15 दिसंबर 2024 को। इसका नोडल विभाग क्या है, स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है भाई, शहरी क्षेत्रों में जो काम करते हैं स्वायत्त शासन विभाग, वो इसका नोडल विभाग है। और इसके लाभार्थी कौन होंगे, शहरी क्षेत्र से जरूरतमंद व असहाय परिवारों के असंगठित श्रमिक, भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक और गिग वर्कर्स और सफाई श्रमिक। ठीक है, ये इसके लाभार्थी होंगे। गिग वर्कर्स मतलब होम डिलीवरी वाले। ठीक है, तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 15 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई है। नोडल विभाग क्या है, स्वायत्त शासन विभाग है। ठीक है, और लाभार्थी के जरूरतमंद असहाय परिवारों के असंगठित श्रमिक, भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर और सफाई श्रमिक इसके लाभार्थी होंगे। अब ये आपको याद रखना है कि बिना गारंटी के 80,000 रुपये तक का ऋण। ठीक है, कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में कितने हज़ार तक का ऋण उपलब्ध किया जाएगा, बिना गारंटी के 80,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। और ये ऋण 3 किस्तों में दिया जाएगा। ये ऋण 3 किस्तों में, तो प्रथम किस्त पर 10,000 रुपये की राशि। ठीक है, प्रथम किस्त पे क्या है, 10,000 रुपये की राशि है जो 12 माह में चुकानी पड़ेगी। ठीक है, द्वितीय किस्त पर 20,000 रुपये की राशि जो 18 माह में चुकानी पड़ेगी। और तृतीय किस्त पर 50,000 रुपये की राशि जो 36 माह में चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो 80,000 रुपये को 3 किस्तों में बांटा गया है। प्रथम किस्त में 10,000 रुपये की राशि, 12 माह चुकौती अवधि। सेकंड किस्त में 20,000 रुपये की राशि, 18 माह चुकौती अवधि। और तृतीय किस्त में 50,000 रुपये की राशि और 36 माह चुकौती अवधि रखी गई है। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि 80,000 रुपये का जो बिना गारंटी का ऋण दिया जा रहा है, उसमें 3 किस्तों में कितनी कितनी राशि दी जाएगी, 10,000 रुपये की राशि, 20,000 रुपये की राशि, 50,000 रुपये की राशि। और चुकाने की अवधि क्या है, 12 माह, 18 माह और 36 माह। अब ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि अगर कोई समय पर ऋण का पुनर्भुगतान कर देता है तो उसको राज्य सरकार कितने % ब्याज का अनुदान देगी, 7% का ब्याज अनुदान देगी। ठीक है, अगर किसी ने अपने ऋण का भुगतान पूरे समय पर कर दिया तो राज्य सरकार उसे 7% अतिरिक्त अनुदान भी देगी। ठीक है, तो ये अपनी चौथी योजना है जो कंप्लीट हुई है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। 15 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत। नोडल विभाग इसका स्वायत्त शासन विभाग है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें इसका क्या याद रखना है कि बिना गारंटी के 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 3 किस्तों में राशि दी जाएगी। 10,000 रुपये की राशि तो 12 माह में चुकानी पड़ेगी, 20,000 रुपये की राशि 18 माह में चुकानी पड़ेगी और 50,000 रुपये की राशि 36 माह में चुकानी पड़ेगी। और अगर समय पर हम ऋण का पुनर्भुगतान कर देते हैं तो राज्य सरकार हमें कितना % अनुदान देगी, 7% अनुदान देगी राज्य सरकार। ठीक है, अब 5वीं है अपनी अटल प्रगति पथ। 5वीं क्या है, अटल प्रगति पथ। तो अटल प्रगति पथ की शुरुआत कब हुई थी, अटल प्रगति पथ की शुरुआत कब हुई थी, 29 मार्च 2025 को कोटा से। ठीक है, अटल प्रगति पथ की शुरुआत 29 मार्च 2024 को कोटा से, युवा और रोजगार उत्सव पर। ठीक है, वहाँ पे एक उत्सव का आयोजन हुआ था, युवा और रोजगार उत्सव। तो वहाँ पर अटल प्रगति पथ की शुरुआत की गई थी 29 मार्च 2025 को। ठीक है, इसका नोडल विभाग कौन होगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसका नोडल विभाग क्या है, सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका नोडल विभाग रखा गया है। और 2024-25 में इसकी घोषणा क्या थी, बजट 2024-25 में क्या घोषणा थी कि 10,000 से अधिक आबादी वाले 1 से 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। ठीक है,
तो बजट 2024-25 में क्या घोषणा की गई थी? जिन गाँवों की आबादी 10,000 से अधिक है उन गाँवों में 1 से 3 किलोमीटर तक की सड़क बनाई जाएगी। ठीक है, और इस बार के बजट 25-26 में क्या है कि 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गाँवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये है अपनी अटल प्रगति पथ। बजट 2024-25 में क्या था? 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में 1 से 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। और फिर बजट 2025-26 में क्या घोषणा की गई कि 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गाँवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अटल प्रगति पथ की शुरुआत 29 मार्च 2025 को कोटा से। नोडल विभाग क्या है? सार्वजनिक निर्माण विभाग है। बजट 2024-25 में इसकी घोषणा क्या हुई थी कि 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में 1 से 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। और इस बार के बजट 25-26 में क्या है कि 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गाँवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। अब देखो, छठा है अपना मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसकी शुरुआत 29 मार्च 2025 को कोटा से ही इसकी शुरुआत हुई थी और युवा और रोजगार के उत्सव पर ही इसकी शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो इसका पहले नाम क्या था जो अपने स्कूलों में चलता है? राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। ठीक है, तो पहले क्या नाम था? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ठीक है, और अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है, और इसका नोडल विभाग कौन है? स्कूल शिक्षा विभाग को इसका नोडल विभाग रखा गया है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य क्या क्या रखे गए हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 है उसका क्रियान्वयन, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है भाई? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। और इसके तहत और क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसके तहत कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों का हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय का दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी कक्षाओं का? कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों का हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय का दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। तो अपने को याद रखना है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत 29 मार्च 2025 से कोटा से युवा और रोजगार उत्सव पर। इसका पहले नाम क्या था? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। और इसका नोडल विभाग क्या है? स्कूल शिक्षा विभाग को इसका नोडल विभाग रखा गया है। और इसके उद्देश्य क्या हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके तहत और क्या प्रावधान रखे गए हैं? तो इसके तहत कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों का हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय का दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। अब है अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र, तो अटल ज्ञान केंद्र में क्या है इसकी? तो अटल ज्ञान केंद्र की घोषणा 25 दिसंबर 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन वाले दिन 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को हम किस दिन के दिवस के रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस के रूप में। तो अटल ज्ञान केंद्र में क्या है? प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खोले जाएंगे ये। तो अटल ज्ञान केंद्र कहाँ खोले जाएंगे? प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। और इसकी घोषणा 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? बताओ भाई, अटल ज्ञान केंद्र का उद्देश्य क्या है? इन ज्ञान केंद्रों को में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, ठीक है, व ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तो इन ज्ञान केंद्रों में क्या होगा? प्रेरक द्वारा कुछ ट्रेनर्स रख लिए जाएंगे, तो उनके द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण और ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, और स्थानीय युवक युवतियों को अटल प्रेरक के रूप में चयनित किया जाएगा। किस रूप में? अटल प्रेरक के रूप में। किस रूप में?
अटल प्रेरक के रूप में चयनित किया जाएगा। और बजट 2025-26 में क्या घोषणा की गई है कि प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये आपको याद रखना है कि प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, कितने हजार से अधिक आबादी वाले गाँव में? 3000 से अधिक आबादी वाले गाँव में, 3000 से अधिक आबादी वाले गाँव में। ठीक है, सॉरी माइक थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो सातवें में क्या है? अटल ज्ञान केंद्र। तो अटल ज्ञान केंद्र की घोषणा 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ये खोले जाएंगे। और इनका उद्देश्य क्या है? ज्ञान केंद्रों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ई लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, और स्थानीय युवक युवतियों को अटल प्रेरक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और बजट 2025-26 में क्या घोषणा की गई है कि 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने हजार से अधिक आबादी वाले गाँव में? 3000 से अधिक आबादी वाले गाँव में। ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो पढ़ रहे हैं। इनका बहुत मतलब हर एग्ज़ाम में इनके सवाल पूछे जाते हैं और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखो 8वीं क्या है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। ठीक है, तो इसकी शुरुआत, ये नई योजना है, इसको ध्यान से देखना है, 15 जनवरी 2025 को। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को सांगानेर जयपुर से, जो हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है सांगानेर जयपुर, तो वहाँ से इनकी शुरुआत की गई थी 15 जनवरी 2025 को। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत 15 जनवरी 2025 को सांगानेर जयपुर से। इसका नोडल विभाग क्या है? ये याद रखना है आपको, भूजल विभाग। इसका नोडल विभाग क्या है? भूजल विभाग। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान से इसको प्रेरित किया गया है। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का लक्ष्य क्या है, तो वर्ष 2027-28 तक 45,000, कितने? 45,000 रेन वाटर डिस्चार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। ठीक है, किसको? वर्षा के पानी को संग्रहित करने के लिए। कितने हजार? 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में क्या है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत 15 जनवरी 2025 को। कहाँ से? सांगानेर जयपुर से। इसका नोडल विभाग क्या है? भूजल विभाग है। और ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। और वर्ष 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर डिस्चार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपको याद रखना है। कितने हजार? 45,000। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? भाई कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य है वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना। वर्षा के जल संरक्षण को बढ़ावा देना। तो वर्षा का हम जल संरक्षण करेंगे तो क्या होगा? भूजल स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, भूजल स्तर में वृद्धि होगी। और जल संचय में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। भाई लोगों के अंदर ये भावनाएं जागृत करना कि बारिश के जल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज करो। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। एक तो वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना, हमें जो बारिश आती है उसके पानी को इकट्ठा करना चाहिए, भूजल स्तर में वृद्धि को सुनिश्चित करना और जल संचय में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभिक स्तर पर कहाँ से शुरू हुआ? जयपुर, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा और झुंझुनू। ठीक है, तो ये 6 जिलों से। कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा व झुंझुनू में संचालित। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
एक बार फिर से देख लेते हैं कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत 15 जनवरी 2025 से सांगानेर जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। इसका नोडल विभाग है भूजल विभाग और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान से ये प्रेरित है। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, 27-28 तक रेन वाटर डिस्चार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कितने, 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कितने, वर्ष 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना, भूजल स्तर में वृद्धि सुनिश्चित करना और जल संचय में भागीदारी को सुनिश्चित करना। ठीक है, और कौन कौन से जिलों में ये संचालित है, जयपुर, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा और झुंझुनू में ये संचालित है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ठीक है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, यह फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका नोडल विभाग क्या है, पंचायती राज विभाग इसका नोडल विभाग है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत कब हुई थी, फरवरी 2024 में। इसका नोडल विभाग क्या है, पंचायती राज विभाग है। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है, 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयन व जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कराना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का लक्ष्य क्या है, 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में, कितने हज़ार गाँवों में, 20,000 गाँवों में कितने, 5 लाख जल संचयन व जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कराना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 कब से, फरवरी 2024 से शुरुआत। नोडल विभाग क्या है, इसका पंचायती राज विभाग है। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, अगले 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयन और जल संरचनाओं का निर्माण करना। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है भाई, इसका उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का उद्देश्य क्या है, अधिकतम वर्षा जल का संचयन व संरक्षण करना, उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, गांव में पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना और सिंचित व कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाना। ये इसके उद्देश्य हैं। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका नोडल विभाग कौन सा है, पंचायती राज विभाग इसका नोडल विभाग है। और इसका लक्ष्य क्या है, 4 वर्षों में, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयन व जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना इसका लक्ष्य रखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, अधिकतम वर्षा जल संरक्षण व संचयन को बढ़ाना, उपलब्ध जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, गाँव में पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, सिंचित व कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाना। ये इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो पहला वाला था वो 2016 में कहाँ से, 2016 में कहाँ से, झालावाड़ से। 2016 में कहाँ से, झालावाड़ से। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जनवरी 2016 में कहाँ से हुआ था, झालावाड़ से शुरुआत हुआ था। ठीक है, और 2.0 कहाँ से, 2.0 कहाँ से, फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयन और संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो एक ये लाडो प्रोत्साहन योजना, ये बेटियों के लिए है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अब बताओ किसी को, ठीक है, आप जनता को अवेयर करो कि बेटे के जन्म पर ये योजना भी चल रही है, लाडो प्रोत्साहन योजना। तो लाभार्थियों को इनका लाभ मिलना चाहिए भाई। ठीक है, तो लाडो प्रोत्साहन योजना का आरंभ 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1 अगस्त 2024 को। इसका नोडल विभाग कौन सा है, महिला और बाल विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। और इसमें लाभार्थी कौन होंगी, लाभार्थी कौन होंगी, जिन बालिकाओं का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ है।
ठीक है। तो जिन बालिकाओं का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ है वो इसकी लाभार्थी होंगी। अब इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि 8 मार्च महिला दिवस, 8 मार्च 2025 को पहले जो 1 लाख रुपए दिए जाते थे अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना में अभी कितनी राशि दी जा रही है, 1.5 लाख रुपए दी जा रही है। ठीक है। 8 मार्च 2025 को इसमें संशोधन हुआ है। पहले कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, लेकिन अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। और वो 1.5 लाख रुपए कितनी किस्तों में दिए जाएंगे, 7 किस्तों में दिए जाएंगे। 1.5 लाख रुपए कितनी किस्तों में, 7 किस्तों में दिए जाएंगे। ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से, इसका नोडल विभाग कौन सा है, महिला और बाल विकास विभाग है। इसके लाभार्थी 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी जो बालिकाएं होंगी उनको इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है। पहले इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसमें 8 मार्च 2025 से 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है। अब देखो जो 7 किस्तें हैं वो किस प्रकार से दी जाएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल और आपको याद रखनी है। ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। तो पहली किस्त कब दी जाएगी, पहली किस्त कब दी जाएगी, पहली किस्त की राशि कितनी है, 5,000 रुपये। ठीक है। और पहली किस्त दी कब जाएगी, जब राजकीय व अधिकृत निजी अस्पतालों में बालिका का जन्म होगा। जब बालिका का जन्म होगा तो कितनी राशि दी जाएगी, 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है। दूसरी राशि कब दी जाएगी, दूसरी राशि कब दी जाएगी, 1 वर्ष की आयु व सभी टीकाकरण करवाने पर, जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीके लगते हैं ना बच्चों के, तो वो सारे टीके कंप्लीट हो जाने पर क्या होगी, 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है। तो 5,000 रुपये की राशि कहाँ दी जाएगी, जन्म पर दी जाएगी। और 5,000 रुपये की राशि 1 वर्ष की आयु हो जाए और सारे टीके लग जाए तो 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तीसरी राशि कब दी जाएगी, जब राजकीय और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर कितने रुपए, 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। तो जब बच्ची पढ़ने जाएगी स्कूल में तो पहली बार वो पहली कक्षा में जब प्रवेश लेगी तो कितने हज़ार रुपये, 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। और चौथी किस्त कब दी जाएगी, जब वो कक्षा 6 में प्रवेश लेगी और कितनी राशि, 15,000 रुपये की राशि उसको दी जाएगी। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जन्म पर कितनी राशि, आपको याद रखना है कि जन्म पर कितनी राशि, जन्म पर कितनी राशि, 5,000 रुपये की राशि। ठीक है। 1 वर्ष की आयु और टीकाकरण करवाने पर 5,000 रुपये की राशि, राजकीय और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपये की राशि, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उसके बाद में अगर कक्षा 10 में बच्ची प्रवेश लेती है तो कितनी, 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर कितनी राशि दी जाएगी, 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है। 25,000 रुपये की राशि। जब छठी कक्षा में प्रवेश लेगी तो 15,000 रुपये की राशि, जब 10वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तो 20,000 रुपये की राशि, और जब 12वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तो 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और अंतिम किस्त कब दी जाएगी, 7वीं, जब वो स्नातक उत्तीर्ण कर ले। ठीक है। देखो चौथी राशि कब दी जा रही है, छठी में प्रवेश लेने पर। 5वीं राशि कब दी जा रही है, 10वीं में प्रवेश लेने पर। छठी राशि कब दी जा रही है, 12वीं में प्रवेश लेने पर। लेकिन 7वीं और अंतिम राशि कब दी जा रही है, स्नातक उत्तीर्ण करने पर, एडमिशन नहीं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया तब 70,000 रुपये दिए जाएंगे, नहीं, जब स्नातक उत्तीर्ण कर ली जाएगी तब 70,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। तो आपको याद होगी टेबल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेबल याद होगी पूरी, है ना। एक बार फिर देख लेते हैं कि जब बालिका का जन्म होगा तो 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है। जब बालिका का जन्म होगा तो 5,000 रुपये की राशि, सारे टीका करवाने पर और 1 साल की होने पर 5,000 रुपये की राशि, जब वो स्कूल में प्रवेश लेगी, चाहे वो राजकीय स्कूल हो या मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हो, तो 10,000 रुपये की राशि, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 15,000 रुपये की राशि, कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 20,000 रुपये की राशि, कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये की राशि, और
स्नातक उत्तीर्ण कर लेने के बाद या फिर 21 वर्ष की आयु हो जाने पर 70,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो आपको याद हो गई होगी कि 1 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। महिला और बाल विकास विभाग इसका नोडल विभाग है और 1 अगस्त 2024 के बाद जो जन्मी महिलाएं हैं वो इसकी लाभार्थी बालिकाएं हैं जो इसकी लाभार्थी होंगी। और पहले इसमें जो 1 लाख राशि थी उसको बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है 8 मार्च 2025 से। ये कुछ किस्तें हैं जो हमने देख ली हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो बताओ भाई इसके उद्देश्य क्या होंगे। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य क्या होंगे। स्पेशली बेटियों को संरक्षण दिया जाएगा, बेटियों को ना उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है बताओ। देखो ये उद्देश्य है इसके। बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच और समग्र विकास को सुनिश्चित करना, बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षण व स्वास्थ्य के बारे में होने वाले लैंगिक भेदभाव को रोकना और बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करना। ठीक है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, और बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना। भाई कन्या भ्रूण हत्या में कमी लाना। ठीक है, बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना। जब पता है कि कक्षा 6 में राशि मिलेगी, 10 में मिलेगी, 12वीं मिलेगी और उत्तीर्ण करने पर ग्रेजुएशन मिलेगी, तो बालिकाओं का नामांकन भी बढ़ेगा और ठहराव भी, मतलब पूरी क्लास में वो पढ़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बट एडमिशन लेके गायब, नहीं, नामांकन होगा और पूरी क्लास में वो पढ़ेगी भी। और बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना और बाल विवाह में कमी लाना। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 7वीं राशि है वो उत्तीर्ण होने के बाद मिल रही है। ठीक है, तो बालिकाओं की उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करना और बाल विवाह में कमी लाना। ठीक है, तो ये हमने जो राजस्थान सरकार की राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो राज्य निधि से जो संचालित है, जिनमें 100% योगदान किसका है, राज्य का है, वो पढ़ ली हैं। तो पहली योजना अपनी कौन सी है, पंचगौरव योजना। द्वितीय हमने कौन सी पढ़ी है, मिशन हरियालो राजस्थान। तीसरी योजना हमने कौन सी पढ़ी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। चौथी योजना अपनी कौन सी है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। पांचवी योजना कौन सी देखी हमने, अटल प्रगति पथ। ठीक है, छठी योजना हमने कौन सी देखी, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है, और सातवीं योजना अटल ज्ञान केंद्र को देखा हमने। और आठवीं कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान को देखा। ठीक है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान ये जल संरक्षण के लिए एक अभियान है। और नवी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 को भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और आखिरी योजना अपनी कौन सी थी, लाड़ो प्रोत्साहन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके सारे डेटा देखना और याद करना। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बची हुई जो 15 योजनाएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपकी PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।